तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के इंग्लिश के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो आपका 17 अप्रैल को होने जा रहा है। दोस्तों ये आपका सोमवार को पेपर होगा 17 अप्रैल को। CCS यूनिवर्सिटी का ये आपका पेपर है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको रविंद्रनाथ टैगोर के पोस्ट ऑफिस के बारे में बताऊँगा। दोस्तों यदि आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके इस लेसन के बिल्कुल पक्के आंसर क्वेश्चन सब याद हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपकी सेकंड यूनिट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पेपर का कोड है 309। 309 आपके पेपर का कोड है। 3 यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदी में समझेंगे हम बिल्कुल। सबसे पहला आता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके दादाजी का नाम था श्री द्वारकानाथ टैगोर। ये महर्षि के 14 बच्चों में से सबसे छोटे थे। कौन थे? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो सबसे छोटे थे 14 भाइयों बहनों में से। लालन पालन परिवार के बच्चे के समान ही हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का माहौल का। जो परिवार का माहौल था वो रचना धर्मी था और ओतप्रोत था, संस्कृति अनुगूंज विद्यमान थी, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर एक सांस्कृतिक माहौल से पड़े बड़े। ठीक है। पिता महर्षि देवानंद, कौन है? देवेंद्रनाथ। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर पिता जो थे इसके, वो मन मस्तिष्क पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर पर अपने पिताजी का दूरगामी प्रभाव पड़ा था। यद्यपि रविंद्रनाथ टैगोर की पढ़ाई काफ़ी उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की जो पढ़ाई थी वो बहुत छोटे से बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। उनके विद्यालय जाने का व्यवधान आता रहा। जब वो विद्यालय जाते रहे उसमें भी कोई दिक्कत आती रहती थी। कलकत्ता के स्कूलों में संबंध में उनका दृष्टिकोण तर्कपूर्ण ही रहा, यानी कि जब वो स्कूल जाते थे वो खास मन उनका लगा नहीं था आपसे। कलकत्ता में जो समय उन्होंने स्कूल में बताया था, व्यतीत किया था, तो वह समय जो था उनके लिए वो अंडमान में काले पानी की सजा भुगतने के समान था। ठीक है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जब स्कूल जाते थे उनका जो स्कूल में जो समय बीता वो बिल्कुल काले पानी में अंडमान के सजा भुगतने के बराबर था। वो जो उनका समय था। वर्ष 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर 17 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड भेज दिए गए। कहाँ भेजे गए? इंग्लैंड। 17 वर्ष की उम्र में सन 1878 में। और हेनरी मोले इनके एक गुरु हुआ करते हैं। हेनरी मोले के सानिध्य में रहकर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। ठीक है। यहाँ उनकी मित्रता लोकेन पायलट, ये इनके मित्र थे, लोकेन पायलट से हुई, जो जीवन भर चली। और लोकेन पायलट ने सदैव रविंद्रनाथ टैगोर को हौसला बढ़ाया, यानी कि मोटिवेट करा इन्होंने को पढ़ने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए, कुछ दुनिया को कर दिखाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ऐसा मोटिवेट देते थे। उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए मद्रास भेज दिया, लेकिन वे मद्रास से शीघ्र ही वापस घर आ गए। और धीरे धीरे उन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत में ज्ञान अर्जन किया। कहाँ पर? घर पर ही। कुछ समय सर्वश्रेष्ठ उस्तादों से उन्होंने संगीत सीखा और घर में ही रहते हुए उन्होंने गणित, संगीत, खगोल विज्ञान जैसे अनेक विषयों का दक्षता प्राप्त की। इन्होंने काय की ज्ञान प्राप्त कर लिया? देखो, संगीत का कर लिया, गणित का कर लिया, खगोल विज्ञान का कर लिया, और ऐसे ही बहुत सारे विषय का ज्ञान इन्होंने घर पर ही प्राप्त कर लिया। अपने बड़े भाई ज्योतिरेंद्रनाथ, इन्होंने जो बड़े भाई थे वो कहे ज्योतिरेंद्रनाथ टैगोर, उनकी जो धर्मपत्नी थी वही श्रीमती कादम्बरी देवी। उनसे वे विशेष रूप से प्रभावित थे, क्योंकि उनकी भाभी हमेशा उन्हें मोटिवेट करती रहती थी और उन्हें जीवन में कुछ करने के लिए उन्हें प्रेरित करती थी। तो जो उनकी भाभी थी, लेकिन जो इनकी भाभी थी वर्ष 1884 में वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। कौन थी? जो रविंद्रनाथ टैगोर की भाभी थी, माता कादम्बरी देवी, इनकी माँ के समान लगती थी वो। तो वो 1884 में अकाल मृत्यु को प्राप्त होगी। और टैगोर एक विद्रोही कवि बने। उसकी प्रारंभिक कविताएं अतृप्त प्रेम से सरोपर है। वैष्णव कवि विद्यापति से टैगोर की गहराई से प्रभावित थे और वेदों और गूढ़ रहस्य, भगवद गीता के संदेश, उपनिषदों और निर्माणशीलता के टैगोर से अपरिक मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डाला। और कबीर, नानक, चंडीदास, विद्यापति, रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महापुरुष से संपर्कित कविता से भी वे विशेष रूप से प्रभावित थे। किस से थे? रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महापुरुष, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिससे ये प्रेरित थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका, यद्यपि रविंद्रनाथ टैगोर का रहन सहन सशक्तिकरण पूर्ण हुआ और शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माहौल में हुई थी, तब भी उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर जो उनके पिता थे
उनके संस्कार जो थे उनके अंदर भरे हुए थे, जो उनके रहस्य में की प्राप्ति करते थे। अद्वैत ही था कि भक्तिवाद और विचारधाराओं में सुंदर परिलक्षित होता था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका कि टैगोर जो थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी बंगाली कवि थे। सबसे मेन जो पॉइंट आता है इसमें कि वे बंगाली कवि थे, इम्पोर्टेंट है। नाटककार, समालोचन, रचनाकार, लघुकथा लेखक और निबंधकार थे। और इन्होंने जो पहचान हुई थी वो विदेश में किससे हुई थी? गीतांजलि से। विदेशों में भी और देश में भी इनकी जो बाहर, देश के बाहर जो हुई थी पहचान, और देश के अंदर भी जो हुई थी, सबसे ज़्यादा जो इसकी फेमस हुई थी वो हुई थी गीतांजलि। गीतांजलि इन्होंने कृति लिखी थी और वो भी इन्होंने बंगाली भाषा में लिखी थी और 1913 में लिखी थी। 1913 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लिखी तो बहुत देर पहले थी, लेकिन 1913 में इसे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लिख रहा है ना इसमें कि गीतांजलि के कारण जिस कृति के लिए उन्हें 1913 में साहित्य में क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी में माहिर थे और उन्होंने अपनी रचना धर्मिता के लिए मातृभाषा बंगाली ही चुनी। यानी कि इन्होंने जो कृतियाँ लिखी थी उस समय सगली वो बंगाली भाषा में ही लिखी थी। अब टैगोर को लघुकथा लेखन में भारत सर्वश्रेष्ठ तथा लेखकों में शामिल किया जाता है। भारत के जनमानस की झलक उनकी कहानियों में मिलती है जो सही रास्ता दिखाती है। मानवीय संगीनता से भरपूर ये भारत के राष्ट्रीय सामाजिक सरोकारों और घनीभूत रूप से प्रकट करती है। और टैगोर के नाटक व उपन्यास मूलतः सामाजिक होते हैं, जिनमें उन्होंने चित्रांकन किया है किसका? भारत के समाज का। नाटक व उपन्यास में वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि क्या माहौल है, क्या घटनाएं घटती है समाज के अंदर। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है आपका वो यही आता है कि इसमें क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का 7 मई 1861 में जन्म हुआ था। पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, दादा का नाम द्वारकानाथ टैगोर। 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। वो सबसे पहले 1878 में कहाँ गए थे? 17 साल की उम्र में इंग्लैंड गए थे और उन्होंने हेनरी मोले के सानिध्य में होकर पढ़ाई की थी। और इनके लोकेट पायलट मित्र थे, उनसे उनकी मित्रता हुई थी वहाँ पे जाके लंदन में। और तुम्हारा मद्रास ये कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। उसके बाद जो इनके भाई का नाम था वो था ज्योतिरेंद्रनाथ टैगोर। धर्मपत्नी का नाम क्या था इनके भाई की? माँ श्रीमती कादम्बरी देवी, जो 1884 में एक्सपायर हो गई थी अकाल मृत्यु कारण। इसके कारण ही वो विद्रोही कवि बने थे और ये इससे प्रभावित थे कबीरदास, नानक, चंडीदास, विद्यापति, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आता है इसमें आपका कि इनकी जो नाटककार हैं, ये समालोचन रचनाकार हैं, लघुकथा और निबंधकार थे फेमस। और इनकी जो विदेश में, देश के बाहर पहचान हुई थी वो किसके कारण हुई थी? गीतांजलि के कारण हुई थी। गीतांजलि किस भाषा में लिखी थी इन्होंने? बंगाली भाषा में लिखी थी। इसके लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो टैगोर को लघुकथा और टैगोर को यानी कि लघुकथा के क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ जो लेखक होते हैं उन्होंने गिना जाता है लघुकथा के मामले में। तो ये इनके फेमस थे। और इनके ये कुछ प्लेस हैं, चित्रा, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, और ये मुक्तिधारा, पोस्ट ऑफिस, सेक्रीफाइस ऑफ अदर प्ले, नातिर पूजा, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, और ये चंदालिका, द कर्स ऑफ फेयरवॉल, डिवोरिंग लव और रेड ओरिलेंडर्स। ये इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ प्लेस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोवेल हैं इसके कुछ। नोवेल के बाद आता है दोस्तों आपका ये उपन्यास है कुछ, द वीक। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ निखिल, विमला और संदीप के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है, उपन्यास घूमता रहता है। गोरा जो विदेशी आदमी होता है वो क्या करता है, भारत के जो शासन होता है उसे उखाड़ फेंकने की कामना करता है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी आई है कलेक्शन में ये रही, और उसके बाद पोइट्री आई है, लवर्स गिफ्ट, क्रॉसिंग, द फ्यूगिटिव एंड अदर पोएम। दोस्तों